अपने बूढ़े माता पिता दादी दादा की आज्ञा में और या उनके विचारों को सहमत नहीं करते और उनके धन में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनका विनाश पक्का है। तो भैया सभी लोग हैं जो दादा दादी मामा मामी बुआ भतीजे के घर में घुसे पड़े। बाप छोड़ गया, माँ छोड़ गई, दादी छोड़ गई, सारा घर धन दौलत उन्हीं का है और उनके विचार हम नहीं मानते। परीक्षित ने वही तो किया। पांडव धर्मात्मा थे। आपके माता पिता बेवड़े हो, निकम्मे हो तो मत मानो, पर आपके माता पिता अगर धर्मात्मा थे तो उनके हर एक वचन को पालन मरने के बाद पुत्र को करना चाहिए, तो उन्नति हो सकती है, नहीं तो विनाश पक्का है। दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, परेशानी आएंगे, इसको ही विनाश कहते हैं। राजा परीक्षित को घेर लिया विनाश ने, शिकार तो मिला नहीं, राजा सीधा चला गया संत महात्मा के पास, पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। संत व्यवहार में होते हैं तो वो स्वयं ही पानी का पूछते हैं, किसी को भी खाने का पूछते हैं। पर जब संत ध्यान में हो, उस समय कोई पदार्थ मांगे तो संत पदार्थ देगा तो ध्यान खत्म होगा, तो अपराध लगेगा संत को। तो आज श्रृंगी ऋषि के पिता समक ऋषि ध्यान में बैठे और राजा पानी मांग रहा है, तो पानी कैसे देंगे? जिस सेवा में आप लगे हैं अगर वो आपके पास में है तो उसी सेवा में आपको भगवत प्राप्ति होगी। मैं ये बता रहा हूं। पर चालू पूजा से भी खड़े हो जाते हैं लोग। चालू पूजा में पूजा चल रही है और खड़े हो गए। घर में रोज यही होता है। घर में पूजा करते करते यजमान पत्नी पति खड़े हो जाते हैं। कुछ हो गया, खड़े हो गए, आधी पूजा छोड़ दी, बाद में आएंगे फिर आरती करेंगे। आधी पूजा छोड़ के खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया? हाँ? कौन आ गया, किधर आ गया? दरवाजा खोलने जाएगा, कोई कुछ करने जाएगा, कोई कुछ करने जाएगा। चालू पूजा में ये परीक्षा लेते हैं भगवान। ये ध्यान रखो। आप पंढरपुर की कथा सुन रहे हैं, कल सुनी, पहले भी आप जानते हैं। पुंडलिक के यहाँ भगवान विट्ठल आए कैसे, क्यों आए, क्यों रहे वहां? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को दिखाया और भगवान को चैलेंज किया। तुम होंगे अपने घर के मित्र और भगवान, पर माता पिता को जब तक स्नान पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भगवान को पहचानता नहीं। पैर जल रहे भैया मेरे, ओ पुंडलिक, पैर जल रहे पैर। तो वो स्नान करने के लिए जो ईंटें बिछाई थी उसमें से भीगी हुई एक ईंट उनके फेंक दी कि गीली ईंट है, पानी वाली, ठंडी है, इस पे खड़ा हो जा। और भैया जैसे ईंट पे खड़ा हो गया भगवान कृष्ण, उसी दिन से बिठोबा हो गया वो। तो भैया भगवान तो सेवा से भी कभी कभी हट्टी जिद्दी, नियम धर्म ये भी देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं? पत्थर पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, करो, है तो अंधविश्वास, पर आपका विश्वास पक्का है तो उसमें से सब मिल जाएगा तुमको। पर पूजा करते करते दूसरे आडंबर करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। पूजा में नहीं ध्यान, पूजा में आस्था नहीं है, पूजा में व्यवस्था नहीं है। पूजा चल रही है और चालू पूजा में 2 श्लोक बोल दिए, कुछ मंत्र गुड़ुम गुड़ुम बोल दिया, उसके बाद में तीसरा शब्द है बहू दूध भूल गई, जरा दूध ले आ। फिर दूध चढ़ा दिया, दूध से नहला दिया भगवान को। अरे 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 मैं तो भूल गई, थोड़े 2 पत्ते तुलसी के लाके दे दे बाहर से। ओहो, इतना भयंकर विधान और विधि चल रहा है मैडम का कि भगवान बिना प्रकट हुए रह नहीं सकते। चालू पूजा में ये सब हो रहा है। इसीलिए शास्त्र कहता है पहले गुरु का ज्ञान लो, पहले मंत्र लो, पहले पूजा की विधि लो। जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा भगवान का तब तक पूजा पाठ कभी संयम में आने वाला नहीं। ये तो मन पसंद पूजा पाठ है, मन पसंद है। ये नहीं फल हो रहा तो वो फल कर लो, वो फल नहीं हो रहा तो ये फल कर लो। फल पाने के लिए अलग अलग आइटम हो रहे, तो भैया आइटम से क्या होएगा? आइटम से तो फल आएगा नहीं। क्षणिक सुख मिलता है आइटम से। कितना भी बढ़िया भोजन कर लो सुबह शाम को फिर भूख लगती है, क्षणिक सुख है। कितना भी महंगा कपड़ा पहन लो फिर उतारना ही पड़ता है। महंगा कपड़ा पहन के एक बार फिर कभी न उतारना पड़े तो मैं सोने का पहन सकता हूं, पर उतारना ही पड़ेगा वो, तो पहनने का फायदा क्या? ये तो व्यवहार है।
ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। इससे कैसी तृप्ति होगी? इसीलिए कथा में प्रारंभ में ही कह दिया मैंने, तृप्ति जीवन में कभी नहीं करनी है पूजा पाठ से और भगवत कथा से। हमेशा भूखे रहो भगवान के पूजा पाठ के, कथा श्रवण के। जितनी भूख बढ़ती है भगवान उतने ही भगत के नजदीक आते चले जाते हैं। और भैया आपकी भूख नहीं है तो सवाल ही नहीं भगवान का आने का। तुम्हारे जैसे बहुत घूमते, तुम्हारी भूख क्या है वो भगवान परीक्षण करते रहते हैं। हाँ, भूख मतलब के लिए है तो भगवान भी समझ जाते हैं बहुत जल्दी, ये मतलब ही यार है, ये मौसम बदलते ही बदल जाएगा, आज नहीं अपना और कल भी नहीं अपना।